नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। सैलरी व पेंशन में हुई बम्पर बढ़ोतरी। सरकार ने दिया सबसे शानदार तोहफा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, जिसको आप सभी देशवासियों को जानना जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने जा रही है। नए नियम के मुताबिक ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। अक्सर एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता। ऐसे में जहां पहले मिल जाए उस नज़दीकी डीलर से भी एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा, गवर्नमेंट कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं। बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने की योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके बिना सिलेंडर लेना कठिन है। हालांकि सबके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है और गांवों में इसे बनवाना मुश्किल होता है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में तरुण ने कहा कि पिछले 4 साल में 8 करोड़ एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिए गए हैं। बता दें कि गैस सिलेंडर पर बीमा भी होता है, जिसका इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट या कोई हानि में किया जा सकता है। रसोई गैस उपलब्ध करवा रही कंपनियां इंश्योरेंस करवाती हैं। इस बीमा की कुछ शर्तें होती हैं। कंपनियां 3 तरह का इंश्योरेंस ग्राहकों को देती हैं। किसी के मरने पर 6 लाख रुपए का कवर होता है, वही घायल होने पर भी इंश्योरेंस होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा लोगों को 2 लाख रुपए तक का इलाज होता है, जबकि संपत्ति को नुकसान होने पर 2 लाख का बीमा मिलता है। बता दें कि इसके लिए ऑयल कंपनियां कोई चार्ज नहीं लेती हैं। कोई अनहोनी होने पर इंश्योरेंस कंपनी पैसा ऑयल कंपनी को ट्रांसफ़र करती हैं, जिसके बाद विक्टिम तक मदद पहुंचाई जाती है। इस साल पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में बांटे जाएंगे। सरकार की योजना इस संख्या को 2 करोड़ तक बढ़ाने की है। बजट में इसके लिए अलग आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। अभी जो सब्सिडी चल रही है उससे कनेक्शन बांटने का काम पूरा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि कितने लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। ये हिसाब 1 करोड़ के आसपास हैं। उज्ज्वला स्कीम में अब तक 29 करोड़ लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एसबीआई कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बैंक उठाएगी कोरोना वैक्सीन का पूरा खर्च। जी आपको बता दें कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक एसबीआई ने ऐलान किया है वह अपने करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी। खास बात यह है कि इसका फायदा कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स को भी मिलेगा। अपने सभी सदस्य बैंकों को भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी बैंक अपने कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाए। इसी के तहत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन का सारा खर्च उठाएगी। वही कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन की एडवाइजरी। जी आपको बता दें कि दूसरे बैंक के कर्मचारियों को भी ऐसा ही फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल आईबीए ने अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाए। आईबीए ने कहा कि उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेशन का खर्च उठाया जाए। वही इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि बैंक कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए। वैक्सीन का खर्च उठाएगा बैंक। जी आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपने कर्मचारियों को कहा गया है कि आईबीए ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बैंक कर्मचारियों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखने के लिए कहा है। जब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती तब तक वह अपने एम्प्लॉय और उनके परिवार के सदस्यों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी। एसबीआई ने कहा कि आईबीए के मुताबिक बैंक इसका खर्च रिम्बर्स करे। वही रिम्बर्स का
रेट सरकार द्वारा तय मापदंडों के आधार पर होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ईपीएफओ ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, इन कर्मचारियों को होगा फायदा, ऐसे कराए आप रजिस्ट्रेशन। जी आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रमुख नियोक्ताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की है, जिससे उनके ठेकेदारों के ईपीएफ कंप्लायंसेस को देखना उनके लिए आसान हो जाएगा। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक और नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारी घर बैठे अपनी नौकरी छोड़ने की डेट अपडेट कर सकते हैं। जानिए कौन होता है प्रमुख नियोक्ता। किसी कारखाने में मालिक या व्यवसायी या मैनेजर को एक प्रमुख नियोक्ता माना जाता है, लेकिन किसी प्रतिष्ठान या कंपनी में वे व्यक्ति जो प्रतिष्ठान या कंपनी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में शामिल है, उसे मुख्य नियोक्ता माना जाता है। प्रमुख नियोक्ता वह है जो एक ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध श्रम को नियोजित करता है। अब ईपीएफओ ने प्रभावी अनुपालन के लिए संबंधित अनुबंध नियोक्ताओं के साथ प्रिंसिपल नियोक्ताओं को इंटरलिंक करने की सुविधा शुरू की है। वही अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को होली से पहले मिलेगी खुशखबरी, महंगाई भत्ते के साथ आएगा एरियर भी। जी हाँ, आपको बता दें कि 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों वही 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के डीए/डीआर में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होली से पहले ये खुशखबरी दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अब अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को एलटीसी स्कीम के तहत क्लेम कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के रिटायर्ड पेंशनर्स डीआर से जुड़ा होता है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य पेंशनर्स को भी जनवरी से जून 2021 के डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है। एलटीसी के नियमों में छूट। जी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी स्कीम के नियमों में छूट का ऐलान किया था, जिसमें यात्रा की जगह केंद्रीय कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक ऐसी चीज़ों की खरीद पर इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं जो 12% जीएसटी या इससे ज़्यादा की हो। एलटीसी स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एलटीसी स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को शामिल कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 25% हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता। खबर है कि केंद्र सरकार जब जनवरी 2021 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, तभी महंगाई भत्ते की बहाली भी कर देगी। केंद्र सरकार अगर ऐसा करती है तो मौजूदा 17% महंगाई भत्ता बढ़कर सीधा 25% पर चला जाएगा। सैलरी में बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता की बहाली के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका मौजूदा महंगाई भत्ता 8% बढ़ जाएगा। इस आधार पर यात्रा भत्ता टीए भी बढ़ जाएगा और एरियर भी मिलेगा। जी आपको बता दें जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता पर रोक दिया था, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को उम्मीद है कि जब महंगाई भत्ता दोबारा मिलना शुरू होगा तो इतने दिनों का एरियर भी मिलेगा। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।